आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैपिटल गेन टैक्स क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसको एग्जेम्प्ट करवाने का क्या तरीकाकार है। इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है जो लाइक आपने कुछ कैपिटल लिए हैं उस पर जो आपको पड़ा है। कैपिटल से मुराद लाइक कोई स्टॉक आपने खरीद लिया है, कोई बॉन्ड खरीद लिया है, कोई रियल एस्टेट लाइक आपने कोई लैंड खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया, किसी प्लॉट की फाइल खरीद ली, कोई घर खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, किसी बिजनेस में कुछ आपने इन्वेस्ट कर दिया, कोई आर्ट से रिलेटेड चीज़ खरीद ली, कोई आपने किसी का पेटेंट ट्रेडमार्क खरीद लिया, कोई ज्वेलरी आपने खरीद ली, एंटीक चीज़ कोई गोल्ड वगैरह आपने खरीद लिया, लाइक किसी म्यूचुअल फंड में आपने पैसे डाल दिए, ईटीएफ में डाल दिए, ये सारे जो हैं ये इसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो जब ये जो कैपिटल आप खरीदेंगे आगे चल के इसका जो गेन होगा, इसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी, तो उससे जो एसेट को बेच के लाइक आपने खरीदा एसेट 1 लाख रुपए का, बेचा आपने 2 लाख रुपए का, तो वो जो 1 लाख रुपए का आपको गेन हुआ उसके अंदर कुछ पोर्शन जो होगा, कुछ परसेंटेज आपने इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे करनी है। इसको हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी ये काम कैसे करता है? आपने एसेट खरीदा, उसको बेचा हायर प्राइस में, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, देन कुछ हिस्सा जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया। ऐसे ये काम करता है। आगे इसकी जो टाइप्स हैं उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है। शॉर्ट टर्म लाइक आपने 1 साल से पहले पहले कोई प्रॉपर्टी लेके बेच दी, वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको टैक्स पड़ा, गेन हासिल करके आपको जो टैक्स पड़ा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बनिस्बत ज़्यादा होता है। लाइक अगर लॉन्ग टर्म में आपने एक प्रॉपर्टी रखी और बेची है, उस पर आपको टैक्स पड़ेगा 20%, 15%, पर शॉर्ट टर्म वाली पे आपको पड़ जाना है 35%, 30%, 40%, वेरी करता है, मतलब ज़्यादा होगा उसकी बनिस्बत। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। अभी कुछ तरीके हैं कि इसको एग्जेम्प्ट कैसे करवाया जाता है। सबसे पहले कुछ क्लॉजेज हैं जिसकी वजह से जिस पर टैक्स तो पड़ता ही नहीं। लाइक आप एक प्रॉपर्टी में 2 साल से खुद रह रहे हैं, ठीक है, आपकी रेजिडेंस है, रेजिडेंशियल एरिया, वो प्राइमरी आप उधर रह रहे हैं। लाइक आपका कोई फार्म हाउस हो गया, आपका घर हो गया, ठीक है, आपकी बिल्डिंग होगी, तो उधर आप खुद रह रहे हैं, तो 2 साल से ज़्यादा आपको टाइम पीरियड हो गया, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, उधर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर लाइक आपने कोई चीज़ जो है वो चैरिटी कर दी है, डोनेशन कर दिया है, तब भी आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। लाइक आपने कोई अपना एसेट, लाइक आपने अपना घर, अपनी गाड़ी, कोई गोल्ड किसी दूसरे को गिफ्ट कर दी है, किसी दूसरे को गिफ्ट दे दिया है, तब भी आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, ना आपको पे करना पड़ेगा, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं। इसी तरह अगर आपने एक एसेट को 1 साल से ज़्यादा रखेंगे तब भी आपका जो टैक्स होगा बहुत ही कम पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बहुत कम होता है। इसी तरह अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है टैक्स एग्जेम्प्ट एसेट्स पे जो टैक्स को ख़त्म करते हैं या टैक्स को कम करते हैं, ऐसे एसेट में आपने पैसे डाले हुए हैं, तब भी आपका टैक्स कम हो जाएगा। वो कौन से होते हैं? म्यूनसिपल बॉन्ड, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में आपने पैसा डाला है, आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और तरीका है ऑफसेट कैपिटल गेन। लाइक आप इस तरह भी करवा सकते हैं, कुछ एसेट जो है आपने बेचे हैं, उस पर आपको लॉस हुआ है, लाइक आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपये की ली, आपने बेची 50 लाख रुपए की, 50 लाख का आपको लॉस हुआ, तो वो लॉस शो करवा के भी आप अपना जो है कैपिटल गेन टैक्स जो है दूसरी साइड से उसको ख़त्म करवा सकते हैं। ठीक है, नेट कैपिटल गेन में शो करवा के आपने लाइक एक्सपेंसेस भी डाल सकते हैं। लाइक एक प्रॉपर्टी आपने 1 लाख रुपए की ली, बेची 2 लाख की, देन आपने शो करवाया उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस पे इतना खर्चा आया, उसको मॉनिटर करने पे सैलरीज मैंने इतनी दी, उसकी बनाने में इतना खर्चा आया, तो ये सारी चीज़ें आप शो करवा के उस टैक्स को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। और एक और स्पेशल एग्जाम्पशन आ जाती है, लाइक आपकी डिसेबिलिटी हो गई है, लाइक आप बीमार हो गए हैं, कोई आपकी टांग टूट गई है, कोई आपका हेल्थ इशू आ गया, या आप मर गए हैं, ठीक है, डेथ हो गई आपकी, तो उस सेंस में भी आपका जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।